नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद के कोविड अस्पताल की गंदगी व अव्यवस्था की फिर से खुली पोल। इस बार सरकारी वकील ने वीडियो बनाकर किया वायरल। शनिवार को जनपद में कोरोना ने तोड़ा फिर से पुराना रिकॉर्ड। 56 नए संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमित हुए 393। शनिवार को जनपद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग ने चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया गणपति को अपने घरों में स्थापित। गरीबों को घर देने की कई सरकारी योजनाओं के बाद भी वास्तविक गरीब आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरे जनपद में कोरोना काल को चलते लगभग 5 माह का समय हो चुका है। इस 5 माह के समय में जनपद के भीतर 2 चीजें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहला है कोरोना संक्रमण तथा दूसरी है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। पूरे कोरोना काल में जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने नित नए आयाम स्थापित किए हैं तथा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जनपद में कोरोना संक्रमितों का घर सील होने से लेकर कोरोना संक्रमितों की मौत होना तक शामिल है। इसके अलावा जनपद के कोविड अस्पताल के वार्ड में गंदगी व अव्यवस्था का आलम तो कई बार स्वयं कोरोना संक्रमित ही वार्ड की वीडियो बनाकर दिखा चुके हैं, लेकिन इन वीडियो से न तो जनपद के स्वास्थ्य विभाग पर कोई फर्क पड़ता है और न ही प्रशासन पर। ताजा मामला फिर से जनपद के कोविड अस्पताल में फैली गंदगी व अव्यवस्था का है तथा इस बार वीडियो बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं जनपद के सम्मानित सरकारी वकील हैं तथा वीडियो के माध्यम से उन्होंने फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा इसकी उम्मीद कम ही दिखाई पड़ती है। हाँ, तो देखिएगा भाई साहब, ये मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में 5वां फ्लोर है और रूम नंबर 609। इस रूम नंबर 609 में करीब 21 पेशेंट हैं। ये दूर तक दिखाई दे रहे होंगे आपको, 21 पेशेंट हैं। इसके अंदर देखिए गंदगी कितनी है, आप देख रहे हैं गंदगी कितनी है। क्या यहाँ पेशेंट ठीक होने के लिए आए हैं या बीमार होने के लिए आए हैं? और अब 11 बज चुके हैं और यहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, न ही कोई उनका स्टाफ का आदमी है। जो यहाँ कुछ लोग पहले से एडमिट हैं, मैं उनसे बात कराना चाहूँगा। भाई साहब, आप यहाँ कब से हैं? आज चौथा दिन है। क्या यहाँ टॉयलेट बाथरूम में कोई सैनिटाइजेशन होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। डॉक्टर यहाँ किस टाइम आते हैं भाई? मतलब डॉक्टर का सफाई कर्मी का नहीं पता कौन है। डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, ये काम कर रहे सब एक ही। आप देख रहे हैं यहाँ पर न कोई अभी तक डॉक्टर है और जो सफाई कर्मी हैं वो भी सुबह चले गए हैं। क्या भाई साहब यहाँ सैनिटाइजेशन हुआ? नहीं, कोई सैनिटाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ है। क्या भाई साहब यहाँ गर्म पानी मिलता है क्या? नहीं, गर्म पानी कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हम अपने कैबिन में आए। यहाँ कोई गर्म पानी की सुविधा भी नहीं है। जी एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सुबह नाश्ता मिला आपको, उसमें चाय ठंडी थी या गर्म था? अजी 1 हफ्ते से ठंडी तो आ रही है। ठंडी, बताओ आप। और जो नाश्ते में वो भी सब ठंडा ही था? ठंडा ये है, गर्म नहीं आने का था। जिंदगी पड़ा रहे आज भी चाहे। आयुष मंत्रालय कहता है इस बीमारी में गर्म पीना चाहिए, गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। परसों मेरी कपिल देव जी से बात हुई थी इस मामले में। हाँ जी, यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब जी, यहाँ ठीक होना है, बीमार होना है। यहाँ 20 आदमी एक लैट्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देख तो लो, यहाँ के कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। हमें होम क्वारंटाइन करवाओ आप। उन्होंने सीएमओ साहब को कह दिया कि हाँ सीएमओ साहब से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ टेलीफोन करके कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं है। आज 6ठा दिन हो गया है, बताओ आप। ये देखिएगा, ये बता रहे हैं छठा दिन हो चुका है और कोई सुनवाई यहाँ किसी प्रकार की नहीं है। तो बहुत दुखद है। हमारे जो है शासन से हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाए।
मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन अपने पांव पसारता जा रहा है तथा इस बढ़ते हुए संक्रमण के लिए जहां आम जनता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वहीं जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना काल के दौरान लापरवाही की सारी हदों को पार कर दिया है। फिर चाहे उसमें कोविड अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं का मामला हो या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमितों की मौत का मामला, तथा मौजूदा हालात यह है कि अब तो प्रशासन कोरोना पीड़ितों को होम क्वारंटाइन करने के बाद घर को सील करना तो दूर, घर पर होम क्वारंटाइन का नोटिस भी चस्पा करना गवारा नहीं समझता, तथा जिसका परिणाम यह होता है कि कोरोना संक्रमित के आस पड़ोस में भी लोगों को कोरोना संक्रमित के बारे में खबर नहीं होती तथा संक्रमित के परिजन बिना किसी रोक टोक के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और जनपद में कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देते रहते हैं। जनपद में रोजाना बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले इन सब बातों का ही परिणाम है और इसी कारण से शनिवार को जनपद में कोरोना ने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 56 नए लोगों को संक्रमित कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इन 56 संक्रमितों में से 25 अकेले जिला कारागार से है, जिससे जिला कारागार में फैले कोरोना संक्रमण का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। शनिवार को जिले के स्वास्थ्य विभाग को कुल 315 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर की गई। साथ ही जनपद के 47 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट के आधार पर की गई है। इस प्रकार जनपद के जिन 56 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें 25 जिला कारागार से, 2 महिला अस्पताल से, 1 जट मुंझेड़ा से, 1 रोहाना शुगर मिल से, 2 चरथावल से, 1 आबकारी मोहल्ले से, 1 गौशाला नदी रोड से, 1 रामबाबू विहार से, 1 गांधी कॉलोनी से, 1 कृष्णापुरी से, 4 बिंदल डुप्लेक्स से, 3 रामपुरी से, 1 वसंत विहार से, 6 नई मंडी से, 1 पुलिस कंट्रोल रूम से, 1 ब्रह्मपुरी से, 1 नुमाइश कैंप से, 1 शामली रोड ईदगाह से, 1 मल्लूपुरा तथा 1 वर्धमान हॉस्पिटल से है। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद में 27 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 393 है। शनिवार को सप्ताह के अंत में पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी 2 दिन के लिए लगने वाले लॉकडाउन का पहला दिन था। जुलाई माह में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को नियंत्रित करने हेतु पूरे प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह के अंत में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, परंतु आज इस हर सप्ताह लगने वाले लॉकडाउन को 1 माह से भी ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी लॉकडाउन के कारण कोरोना के मामलों में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी है, क्योंकि यह 2 दिन का लॉकडाउन अब सिर्फ मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है तथा इस लॉकडाउन के कारण अगर फर्क पड़ा है तो सिर्फ व्यापारियों को, क्योंकि जनता तो लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों व गलियों में घूमने से बाज नहीं आती तथा पुलिस प्रशासन नगर के किसी एक आध चौराहे पर कुछ समय के लिए चेकिंग का दिखावा कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है तथा बाकी समय पूरे नगर में लोग बेरोक टोक आराम से घूमते रहते हैं। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन द्वारा नगर के मीनाक्षी चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया तथा लोगों को रोककर उनसे आने जाने के विषय में जानकारी ली गई। हालांकि इस चेकिंग अभियान के दौरान कितने लोगों का चालान किया गया है, इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। चेकिंग अभियान के विषय में बताते हुए नवनियुक्त सीओ श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया। नहीं, देखिए, क्योंकि सैटरडे संडे में लॉकडाउन की कार्रवाई रहती है, तो उसमें जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं उनके लिए चेकिंग अभियान मोस्टली चलाया गया था और साथ ही साथ संदिग्ध अपराधियों की चेकिंग के लिए लगाया गया था कि कोई अगर इस तरह का संदिग्ध अपराधी मिलता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। कितने चालान काटे गए सर, कितने बिना मास्क वाले? अभी चल रहा है, अभियान चल रहा है। संख्या उसके अभियान जो पूर्ण हो जाएगा उसके बाद शाम को मिल सकती है।
वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ ही पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी 11 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते देश में गणेश उत्सव के दौरान लगने वाले बड़े बड़े पंडाल नहीं लग पाएंगे तथा भक्तगण अपने घरों में रहकर ही रिद्धि सिद्धि के दाता की पूजा अर्चना करेंगे। शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने धूमधाम के साथ अपने घरों में गणपति भगवान का आगमन कराया तथा भगवान गणपति की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ की। इस अवसर पर नगर की इंदिरा कॉलोनी में भी नगर के प्रसिद्ध भारद्वाज स्टूडियो के स्वामी श्री प्रबुद्ध भारद्वाज ने अपने परिजनों व इष्ट मित्रों समेत धूमधाम से भगवान गणपति का प्रवेश अपने घर में कराया। गणपति स्थापना के समय सभी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था तथा लोगों ने खुशी में झूमते हुए भगवान गणेश की स्थापना कराई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्र की नगरपालिका सभासद श्रीमती पूनम शर्मा ने बताया। ये प्रोग्राम आज आपको पता है जैसे गणपति जी के दिन आ गए हैं और क्या नाम ये हम लोग गणेश चतुर्थी को गणेश जी अपने घरों में लाते हैं और अनंत चौदस पे हम इनका विसर्जन करते हैं। तो आज सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और सैनिटाइज़र कराते हुए श्री हमारे प्रबुद्ध भारद्वाज जी के यहाँ इंदिरा कॉलोनी बाड़ी 31 में हमारे गणपति बाबा पधारे हैं और यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा है और हम इनको ढोल के साथ यहाँ पे लेके आए हैं। गणपति धाम से हमारे बाबा आए हैं और लेके पुलिस चौकी कच्ची सड़क से हम इनको ढोल द्वारा लेके आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और मैं बार बार बधाई देती हूँ श्री प्रबुद्ध भारद्वाज जी को और इनके परिवार को और सभी मोहल्ले वासियों को, गली वासियों को कि गणपति बाबा इस तरह ही हमारे इंदिरा कॉलोनी में आते रहें, पूरे शहर में आते रहें। आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से ये कोविड-19 का चल रहा है, लेकिन हमारा देश इस चीज़ में बहुत सक्षम है। हमारा देश इस तरह का है कि उन्होंने पहले ही इतनी एहतियात बरती है कि हमने कोरोना को यहाँ को छूने नहीं दिया। देखो थोड़े बहुत केस तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी इतना प्रभावित नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे और भी जगह पे आपने सुना होगा कि लोग खड़े खड़े गिर गए, वहाँ पे मर गए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, कोई भी बात नहीं है कि ट्रीटमेंट ना इस चीज़ का नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए घर में काढ़ा बनाकर और तुलसी से, अश्वगंधा से, इस तरह की चीज़ों से सभी ने अपने परिवार की सुरक्षा की है। और बार बार मैं बधाई देती हूँ श्री प्रबुद्ध भारद्वाज जी को कि ऐसे आयोजन वो करते रहें। वो हमने देखा है कि अधिकतर वो आयोजन वो करते ही रहते हैं। यूं तो सरकार द्वारा पूरे देश में लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर हालात यह है कि देश में लाभार्थियों को बहुत कम संख्या में इन योजनाओं का लाभ मिल सका है तथा अन्य योजनाओं की भांति यह योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं तथा वास्तविक जरूरतमंद आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमारी टीम को मुजफ्फरनगर के गांव बहादुरपुर में देखने को मिला। इस गांव के निवासी लोकेश का परिवार आज भी कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। लोकेश एवं उसकी पत्नी चंद्रो का कहना है कि वो अनेकों बार ग्राम प्रधान से अपने मकान को किसी योजना के तहत पक्का बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक भी उनके हालात जस के तस हैं तथा मकान कच्चा होने के कारण बरसात के मौसम में आज भी उनका परिवार अत्यंत परेशानी का सामना करता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए लोकेश व उसकी पत्नी चंद्रो ने बताया। क्या नाम आपका? लोकेश। लोकेश जी कहाँ के रहने वाला? बहादुरपुर की। क्या हालत है आपके मकान के?
देखो ये हालत बिल्कुल पॉलीफन खराब है, इसमें ऐसे बाहर ऐसे भीतर। अच्छा, जैसा आपका कच्चा मकान है, आपने इसकी शिकायत प्रधान से कहने कि हमारा मकान बनवा दो या प्रधानमंत्री आवास में मकान बनाओ? कई दफा कहा जी, कोई सुनवाई नहीं। प्रधानमंत्री ने एक आवाज योजना चला रखी है कि प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत कोई अधिकारी मिला हुआ है, कोई प्रधान ने कहा कि मकान बन जाएगा? नहीं, प्रधान ने हमें कुछ नहीं कहा। अब जैसे बरसात का समय चला है तो किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पानी में सारा भीगे पड़े सब, कपड़ा सब भीग जाता है बरसात में, तो रहने की मुसीबत काफी हो रही है। ज्यादा ही मुसीबत पानी। क्या नाम आपका? चांदरोज। कहाँ के रहने वाले हो? बादरपुर के। क्या हालत है आपके मकान की? कैसे थरा गई सर में पानी भर जा, बच्चों को लेकर अपना सब पानी सुनता। जो प्रधान को कहा, प्रधान में कहा हमारा हाथ में नहीं है, तो हम तो परेशानी है, बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो काफी समस्या आ रही है, जैसे बरसात चल रही है, बरसात में और ज्यादा। बरसात में तो ज्यादा ही आ जा, रोटी भी हम बना। कच्चा मकान है आपका? कच्चा मकान है। प्रधानमंत्री ने एक योजना चला रखी है प्रधानमंत्री आवास, या उसके तहत कोई आपसे मिला, कोई मकान गया, कोई फार्म भरा हो आपने? नहीं, हम तो प्रधान को कहा था। फार्म भरा था आपने? भरा था फार्म? नहीं भरा नहीं हमने फार्म। अच्छा, प्रधानों को कुछ बताया नहीं इसके बारे में? कुछ नहीं बताता प्रधान। ठीक, आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।